इस संसार में हर दौर की एक रीत रही है, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब वक्त बदलता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि जिस गुमान में वो थे, जिस आसमान पर वो थे, उनको आखिरी में जमीन पर ही आना था। आज उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसे अफसर की चर्चा जो बहुत ताकतवर माना जाता था। सरकार की नजरों में वो लाडले थे और उनको हिलाने की बहुत कोशिशें हुई, मंत्री तक हार गए लेकिन हिला नहीं पाए। लेकिन आखिरी वक्त में वो इस तरह से बेआबरू होकर नौकरी से विदा होंगे, इसकी भी शायद लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। रुखसती ऐसी हो तो फिर ये बात सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमने जो किया अतीत में क्या वो सही था या गलत। बात 1989 बैच के आईएएस अफसर संजय भूस रेड्डी की। संजय भूस रेड्डी इसी 30 जून को रिटायर हो गए। वो उत्तर प्रदेश में बेहद ताकतवर अफसरों में गिने जाते थे। उनके पास गन्ना, चीनी, आबकारी जैसे भी बड़े विभागों का चार्ज था। वो एसीएस रैंक के अफसर थे। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो मंत्री के यहाँ अपनी सिफारिश लगाने पहुंच गया, संजय भूस रेड्डी ने उसके कैरियर को ऐसा गोड़ा कि वो दोबारा उठ नहीं पाया। 30 जून को उनका रिटायरमेंट था, लेकिन सरकार ने 29 की रात में ही उनके सारे चार्ज हटा दिए। शायद कोई इतना ताकतवर अफसर होता तो ये कहा जाता कि भाई 30 तारीख आखिरी दिन है नौकरी का, अपने हिसाब से काम कर लेने दीजिए। जब 4 साल 5 साल वो आदमी ऐसे ही काम करता रहा इन विभागों में, तो आखिरी दिन भी वो पूरी शानो शौकत के साथ वहां से विदाई ले। लेकिन रात में साहब का तबादला क्या हुआ, सुबह नमस्कार करने वाले नहीं पहुंचे। आखिरी दिन नौकरी का साहब बिना विभाग के हो गए, ऑफिस जाएं या घर में काटें। बड़ी विचित्र स्थिति सामने बन गई। 30 जून चूंकि उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र का आखिरी दिन भी था, सोचा होगा कि आखिरी दिन है, कोई बड़ी लिस्ट निकालेंगे, विभाग में एक रौब पड़ेगा। लेकिन वो 30 जून का दिन आता, उससे पहले ही 29 की रात में सरकार ने उनके सारे विभाग हटा लिए, उनको सभी पदों से हटा दिया गया। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। नौकरी के आखिरी दिन, आखिरी वक्त में शायद इस तरह से बेआबरू होने की बात उन्होंने भी नहीं सोची होगी। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने मनमानियां की और नौकरी के वो शिखर पर रहे और सत्ता शीर्ष के बहुत करीब होने का दावा करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा जमीन पर गिरे, धड़ाम हो गए कि उनको कोई पूछने वाला नहीं मिला। शायद उन तमाम उदाहरणों को संजय भूस रेड्डी भूल गए थे कि नौकरी खत्म, काम खत्म वाला फार्मूला हर युग में चला है, कोई अकेले आप ऐसे नहीं हैं। वैसे तो संजय भूस रेड्डी नागपुर में बसे हुए हैं, महाराष्ट्र में, लेकिन मूलतः वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रहने वाले बताए जाते हैं। जिस विभाग में वो काम किए वहां उनका सिक्का चला। उनकी मनमानियां मंत्री के भी ऊपर थी। यानी कि जो उनके मंत्री थे नितिन अग्रवाल आबकारी विभाग के, खास तौर से वो शीत युद्ध साफ तौर पर दिखता रहा। इससे पहले राम नरेश अग्निहोत्री जब आबकारी के मंत्री हुआ करते थे, तब भी संजय भूस रेड्डी ने उनको कुछ नहीं समझा। तो ये जो स्थितियां रही, ये क्यों रही? क्योंकि संजय भूस रेड्डी उस समय सीधे बिजली उत्पादन जहां से होता है वहां से तार जोड़े हुए थे। बीच में ना कोई सब स्टेशन था, ना पावर हाउस था, तो उनको 24 घंटे ताकत मिलती रहती थी। ऊपर के दम पर वो अपने मंत्रियों पर हमेशा भारी पड़ते रहे। लेकिन आखिरी दिन ऐसा नहीं है कि संजय भूस रेड्डी जितनी ईमानदारी का दावा करते हैं उतने वो दूध के धुले नहीं थे। जितनी उन्होंने छवि बनाई, जो अपने आप को खुद को ईमानदार घोषित किए हुए थे, उनके विभाग में उन पर जातिवादी होने का आरोप भी लगा। और इस बात के प्रमाण है कि आबकारी महकमे में संजय भूस रेड्डी के रहते एक समाज के, दलित समाज के अफसरों को बढ़ावा दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा जिला आबकारी अधिकारी इसी समाज से हैं जिस समाज से संजय भूस रेड्डी आते हैं। ये एक उदाहरण है, आप इसकी तस्दीक करा सकती है सरकार चाहे तो। एक जाति विशेष के अफसरों को प्राथमिकता देना, तैनाती देना, ये सब उन्होंने किया। लेकिन
हाथ क्या आया, आखिरी वक्त में बेइज्जती लिखी थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो इतने करीबी थे सरकार के, इतने भरोसेमंद हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। वैसे तो रेरा चेयरमैन के लिए 1 दर्जन IAS अफसरों के नाम आए दिन चलते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको रेरा का चेयरमैन बना दिया जाएगा, कोई बड़ा पद मिल जाएगा। सलाहकार बनने की भी बड़ी उम्मीद थी उनकी। अब एक नया पद भी खाली हो गया है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में भी, वहां के लिए भी उनका नाम चल सकता है। लेकिन ऐसी रुखसती देखने के बाद ये संकेत साफ है कि शायद अब उनकी ओर सरकार दोबारा पलटकर देखेगी नहीं। तो जो लोग कल तक अपने आप को खुदा समझते थे, जो ये समझते थे कि हमारा दौर, हमारा राज कभी जाएगा नहीं, आज अचानक से जमीन पर आ गए, धड़ाम हो गए। शायद उनकी ओर अब देखना भी कोई पसंद ना करेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में जो मनमानियां थी, जो साहब के ऊंचा बुलंदियां थी, वो अचानक से जमीन पर हैं, फर्श पर हैं। और उनके वाहवाही जो नीचे से खड़े होकर वाह वाह करने वाले लोग थे, वो भी उनका साथ छोड़